इस बीच बड़ी खबर, कांग्रेस नेता अजय माकन ने राहुल गांधी को लेकर की जा रही आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में दिल्ली के तुगलक रोड थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक कांग्रेस नेता अजय माकन ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को तरविंदर सिंह मारवा द्वारा जान से मारने की कथित धमकी और रवनीत बिट्टू द्वारा राहुल को आतंकी नंबर 1 कहे जाने वाले बयान समेत अन्य बीजेपी नेताओं के बयान को लेकर तुगलक रोड थाने में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए एक शिकायती पत्र सौंपा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, थाने के अंदर की तस्वीरें जब पहुंचे अजय माकन ये शिकायत पत्र लेकर। और कांग्रेस इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी गई है और बीजेपी ने इसकी भर्त्सना तक नहीं की है। अजय माकन ने यह भी कहा कि राहुल किसी से डरने वाले नहीं है। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, ये कांग्रेस पार्टी है और ये राहुल गांधी है। जान से मारने की धमकी से हम लोग किसी भी तरीके से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पे कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता तैयार हैं अपनी छाती आगे करके, जान से मारना है हमें मारिए, लेकिन हमारे नेता की आवाज कभी बंद नहीं होगी, हमारे नेता कभी चुप नहीं होंगे। इसी प्रकार से हमारे नेता दलितों के, पिछड़े वर्गों के, अकलियतों के और कुचले वर्गों के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए इन सब की आवाज हमारे नेता उठाते रहेंगे, ये आज हम कहना चाहते हैं। और राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर शिवसेना नेता उद्धव गुट के नेता हैं संजय राउत, उन्होंने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी को जान से मारने की बात करना साजिश का एक हिस्सा है। कोई कहता है कि उनकी जुबान काट के जो लेके आएगा उसको मैं 11 लाख दूंगा, कोई उनको आतंकवादी कहता है, कोई उनके ऊपर हमले की बात करता है। लेकिन हिंदुस्तान में अगर ये कहा गया है कि राहुल गांधी का हश्र भी हाल भी उनके दादी जैसा या उनके पिताजी ऐसा करना चाहिए, कर देंगे, ये बात अगर इस देश के प्रधानमंत्री सुनते हैं और चुप बैठते हैं, इस देश के गृह मंत्री सुनते हैं और चुप बैठते हैं, मैं ये उसका मतलब ये समझता हूँ कि ये साजिश का हिस्सा अब भी है। और कांग्रेस भले ही राहुल गांधी पर बयानबाजी को लेकर सवाल उठा रही हो, लेकिन बीजेपी नेता अपने बयान पर अभी भी कायम नजर आ रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया के खास कार्यक्रम चौपाल में बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने रवनीत बिट्टू के बयान को सपोर्ट किया। बिट्टू हैं जो कि मंत्री हैं आपकी सरकार में, बीजेपी की सरकार में, उन्होंने बोला कि इस देश का कोई नंबर 1 आतंकी है तो वो राहुल गांधी है। ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं है? आप इस पर क्या रिएक्ट करना चाहती हैं? देखिए, उन्होंने जो कहा वो मैं बहुत पहले से कह रही हूँ। मैं बहुत पहले से कह रही हूँ कि वो एक शख्स, हम लोग क्या, हमने भी बचपन में ऐसे लोग देखे हैं कि एक मेटाफोर के रूप में जो लड़की आपको नहीं मिले तो आप उस पर एसिड फेंक दो, ऐसे भी लोग होते हैं। तो हमारा जो देश है, अगर उन्होंने नहीं चुना तो इसको बर्बाद कर दो। चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी हो, उसकी बातें हो, अमेरिका में जाके वो कहते हैं कि आपको भारत में इंटरफेयर करना चाहिए, चाहे वो आज मैं राहुल गांधी से पूछना चाहती हूँ, क्या वो भिंडरनवाले को खालिस्तानी मानते हैं या नहीं? क्या वो उसको टेररिस्ट अगर वो इस बात का जवाब दे देना तो मैं अपने शब्द वापस ले लूँ। अगर वो इंसान में जिसने हमारे प्रधानमंत्री को, जिसको वो दादी कहते हैं, जिसने 35 गोलियों से उसको छन्नी किया था, एक बूढ़ी औरत को, तो 35 गोलियां चाहिए थी उसको मारने के लिए, वो तो एक गोली से भी मर सकती थी। वो उसको अगर वो कह दे कि वो आतंकी थे, आई विल टेक ऑल माई वर्ड्स बैक, मैं तो पार्लियामेंट नहीं जाऊंगी दूसरी बार अगर वो बंदा बोल दे। ही इज अ वेरी डेंजरस पर्सन बिकॉज ही इज स्टूपिड। राहुल गांधी इज अ डेंजरस पर्सन। वो एलओपी है पार्लियामेंट के अंदर, आप कह रही है डेंजरस है, क्यों? आप जहरीले भी उनको कह चुकी हैं पहले। क्योंकि जिस तरह से अब डेस्परेट टाइम्स, डेस्परेट मेजर्स जो हमने सुना हुआ है ना, कि वो ही इज सो डेस्परेट कि ये तो होने नहीं वाला है, तो अब जिस तरह से जो भी है वैसे वो हम पार्लियामेंट में हम साक्षात देखते हैं, हुड़दंग मचाने लग जाते हैं, वो लोग उछलने लग जाते हैं, सामने आ जाते हैं राक्षसों की तरह, ऊपर नीचे चिल्लम चिल्ली करने लग जाते हैं जोर जोर से। हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि ये क्या और जो हमारे अध्यक्ष हैं वो खड़े हो जाते, वो कहते क्या हो रहा है, ये बात नहीं करने देते। तो क्या लगता है आपको ये क्या है? अच्छा, कभी पार्लियामेंट में राहुल जी के साथ आमना सामना हुआ, कभी बातचीत करने का मौका मिला उनसे, कभी उन्हें समझने का मौका मिला राहुल जी से? नहीं, ऐसा तो मतलब किसी मौके की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अब उनको बचपन से देखते ही आ रहे हैं, उनको समझते हैं, उनमें जो समझ में आया। संसद में आपका कोई संवाद हुआ, उनके साथ कोई बातचीत हुई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं।